सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसा है आप लोगों की प्रिपरेशन, कैसी चल रही है और कैसा फील हो रहा है ये बताओ। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है या फिर ओवर एक्साइटमेंट हो रही है या फिर नॉर्मल कॉन्फिडेंट या फिर जो भी है, कैसा फील हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और इस टाइम पे मैं दो तीन कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहूंगी। लास्ट में मैं अपनी कैटेगरी बताऊंगी। पर हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि दो तीन टाइप के बच्चे होते हैं, आपको किस कैटेगरी में होना चाहिए वो भी बताऊंगी, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है, अभी लगभग 15 दिन है, लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं करा है बट फिर भी पहली कैटेगरी ऐसी होती है जो एवरेज पढ़ाई करते हैं और कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना प्लानिंग के बस पढ़ाई करते हैं। फॉर्म भर दिया, पढ़ाई कर लिया, उन्होंने सोचा कि चलो यार होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं होगा, बस फॉर्म भरा, घर वालों के कहने पे नॉर्मल पढ़ाई करी, मतलब पढ़ाई करी बट एवरेज एवरेज इन द सेंस कि मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, प्लानिंग करके नहीं और स्ट्रेटेजी बना के नहीं, नॉर्मली पढ़ाई की और एग्जाम देके चले आते हैं। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी चमत्कार हो जाता है और हो भी जाता है हम लोगों का, ठीक है। एक कैटेगरी के ये बच्चे हैं। दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी में 10-10 12-12 घंटे पढ़, 3-3 महीने से कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं। रेफरेंस बुक, मोटी मोटी बुक लेके पढ़ते हैं, एक यूनिट के लिए 4-4 यूनिट्स लेके पढ़ते हैं, है ना। और इतना ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन 15 दिन पहले या 1 महीने पहले जब डेज एग्जाम वाले दिन पास आते हैं ना, से हार्ट बीट बढ़ने लगती है उनकी। क्योंकि ना होता ही है कि जब हम प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि एनी हाउ इस बार निकालना ही निकालना है, माइंड ना ओवर बर्डन या फिर ओवर प्रेशर नहीं झेल सकता है। और हमारे ऊपर ये प्रेशर आता है, खुद हमारा दिमाग प्रेशराइज होता है कि भैया 3 महीने से इतना पढ़े हो तो एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है ना एनी हाउ। तो वो चीज फिर हमें फील होने लगती है, उसका एक फियर होने लगता है और हमको लगता है कि हो गया। अब 1 महीने में मतलब वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, वो लगता है उनको कि अब नहीं हो पाएगा, बाकी सब तो इतना पढ़ रहे हैं, जबकि उनको खुद को नहीं पता होता कि खुद कितना पढ़ के रखे हैं उन्होंने। उनको खुद को नहीं पता कि अगर आज उनको पेपर दे दिया जाए तो वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ऐसा होता है और लास्ट के 1 महीने में वो धज्जियां उड़ा देते हैं अपने पढ़ाई की और बिल्कुल भी घटिया परफॉर्म करके आते हैं और एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं। रियलिटी है, आप पूछना आसपास के लोगों से कि कितना पढ़ते थे और लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से वो क्या करके आए हैं अपने साथ, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लास्ट दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाते हैं 2 घंटे में, पहला ही पेज देख लिया, टफ है, 5 के 5 क्वेश्चन टफ है पहले पेज में, कॉन्फिडेंस लूज। भले ही बाकी के 95 क्वेश्चन उनके हाथ में थे, आसान थे, लेकिन वो सिली मिस्टेक्स करके आएंगे, उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ये हो गया। फोर्थ एंड फाइनल मेरी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं जो जितना पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके पास होता है। मेरे कैटेगरी वाले बच्चे ये सोचते हैं कि अरे मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई, प्रीलिम्स की बात बता रही हूँ, काश मेंस में ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए ना, कसम से बता रही हूँ मैं मेंस फोड़ दूं। बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहा है वो वाला कॉन्फिडेंस मेंस में, शायद मेरी कमी की वजह से, क्योंकि जैसे मैं प्रीलिम्स में मुझे एक एक चीज पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, कैसे बनने हैं, और वो मैं पढ़ के जाती हूँ, वो होता है। शायद मैं मेंस में उस टाइप का एनालाइज नहीं कर पा रही, या फिर मेंस में मुझे इतना ज्यादा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, या फिर मेंस में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रही थी जितनी मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में 2020 के लिए की थी, और आज तक वो काम आ रहा है। शायद कमी थी, मेरी कमी है मेंस में, मुझे पता है। लेकिन जिस दिन मेंस में इस तरीके का मैं कॉन्फिडेंस रख गई, मेरे पता है 11 मार्कर जब मैं लिखती थी किसी भी कोचिंग, चेतन मीना सर की कोचिंग, मतलब टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी और आकार के, ठीक है, दो दो, अभी जब मैं 3 महीने के लिए गई थी, कुछ लोग देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो, मुझे हमेशा 11 मार्कर में अच्छे मार्क्स मिलते थे, ठीक है। और अच्छे इन द सेंस कि चेतन मीना सर के कोचिंग में अगर 11 मार्कर में 6-6.5 मिल गए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, इससे ऊपर तो किसी को मिलते ही नहीं है, 6.5 नंबर मैक्स नंबर है। और मुझे हर एक कॉपी में जितने मैंने टेस्ट दिए, कोई ना कोई ऐसा आंसर होता है इसमें मेरे को हाईएस्ट मिलते थे, 6.5 नंबर मिलते थे, विथ अच्छे से रिव्यूज कि भैया बहुत अच्छे से आपने लिखा है, ये आपका पॉजिटिव है, मतलब सारी चीजें गुड वगैरह करके, ठीक है, ऐसे करके। और हर मतलब जितने भी मैंने कोचिंग में टेस्ट दिए अच्छे मुझे मिले 11 मार्कर में स्पेशली, ठीक है। पर कुछ कमियां होती हैं, कुछ तो कमी होगी जो मेरा मेंस नहीं निकला है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रीलिम्स की, सॉरी इतना आपका टाइम खराब हुआ जो मेरी वजह से मेंस की बात में लेके आ गई बीच में।
मेरे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना, पढ़ते अगर 70 लायक हैं, उनका कॉन्फिडेंस ये रहता है कि 80 तो करके आऊंगा, और वो करके आते हैं एनी हाउ। आपको सोचना अच्छा है, आपको सबसे पहले तो बिलीव करना होगा खुद पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिना पढ़े कॉन्फिडेंस लाती हूँ अपने अंदर। मैंने पढ़ा है, बट मैंने जितना पढ़ा है ना, अगर मैं 80 लायक मैंने पढ़ा है तो मैं 79 का मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। अगर मैंने 85 पढ़ा है तो 86 का मैं सोच सकती हूँ, 84 का नहीं सोच सकती हूँ। इस कैटेगरी का बनना है आपको, कि ना ओवर कॉन्फिडेंस हो कि मैं 80 तक हूँ लेकिन मैं बोलूँ अरे 90 करके आऊंगी, नहीं। और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट हो कि मैं 80 तक का पढ़ा है मैंने, पर मैं बोलूँ कि 70 करके आऊंगी, नहीं। आपको जितना एटलीस्ट आपने कोशिश करी है, जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत पे तो आपको बिलीव होना चाहिए ना। एक बिलीव सिस्टम भी तो काम करता है। सिर्फ आप एक बार, अभी 15 दिन बचे हैं, मेरे कहने पे भाड़ में जाने दो, आपके जो भी कह रहे हैं, जितने भी लोग कह रहे हैं कि नहीं होता है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कम सीट है, 110 सीट है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मेरे कहने पे आप लोग इस बार सिर्फ पॉजिटिव होके देखो, बी पॉजिटिव। और अगर आपने सच में प्रिपरेशन करी है ना, तो डीमोटिवेशन जैसी चीजें कैसी आ जाती मुझे नहीं पता है। अगर आपने मेहनत करी है तो डर जैसा चीज कैसे आ जाता है? थोड़ा बहुत डर ठीक है, नॉर्मल है, सबको लगता है। इवन जब मुझे भी प्रीलिम्स का जब पेपर मिलता है तो थोड़ी सी थरथरी, मतलब हड़बड़ाहट लगती है, घबराहट टाइप का होता है कि पेपर कैसा होगा। जैसे ही मैं एक बार पेपर को स्क्रॉल करके मतलब सारे पेजेस देख लेती हूँ, फिर हो गया डर खत्म। लगता है कि भाई हो जाएगा, फोड़ लेंगे हम। तो आपको इस बार फोड़ना है ना, और अगर फोड़ना है तो इन 15 दिनों का यूटिलाइज करो पॉजिटिव होके। मैंने बोला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, नया पढ़ने से बचो, बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, टेस्ट को दो, और टेस्ट को ऐसे दो कि उस पर आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ सिली मिस्टेक्स ना करने की, और लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। पढ़ो 15 दिन, रिवीजन करो, टेस्ट दो, जहाँ पे कमियां हो वहां पे रिवीजन करो। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे 15 दिन में, और उस 2 घंटे में मेरी बात को याद रखना, 2 घंटे में पॉजिटिव रहो कि किसी और का निकले ना निकले पर मेरा निकलेगा। तो मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका अगर 70 आने लायक हो तो 75 करके आओगे आप। 65 करने लायक होगे तो 75 से 70 करके आओगे। अगर आप 75 करने लायक होगे तो 80 करके आओगे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके बढ़ के आएंगे। और इसमें क्या ही मतलब हर्ज है, अगर आप पॉजिटिव सोचने से आपका कुछ अच्छा हो रहा है, तो निगेटिव सोच के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत लोग आएंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि अरे इतना क्या ज्ञान देना है। मेरे को देना है ज्ञान, मेरा ज्ञान है, मेरा चैनल है, मुझे ज्ञान देना है, मुझे पॉजिटिविटी बांटनी है तो बांटनी है बस, है ना। तो आई होप कि आप लोग इस बार, जितने लोग एटलीस्ट मुझे फॉलो करते हैं और मुझे मानते हैं, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी, वो एटलीस्ट मेरे कहने पे इस बार पॉजिटिव होके जाएंगे, बिना डरे जाएंगे एग्जाम देने। और अच्छे से, अभी 15 दिन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। 15 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको 15 दिन अच्छे से पढ़ना है एनी, ठीक है। अच्छे से मतलब अच्छे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।